नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है भारत। लोक निर्माण मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में चंबा जिला में सड़क निर्माण को दी जाएगी प्राथमिकता। देश भर के करीब 10 करोड़ किसानों को कल जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त। और न्यू पेंशन कर्मचारी संगठन ने शिमला में बैठक कर कई मुद्दों पर की चर्चा, यूपीएस स्कीम का किया विरोध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत के लोग नई प्रौद्योगिकी अपनाने में किसी से भी पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई क्रांति आ रही है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ने पर संतोष जताया। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता जताई कि अंतरिक्ष क्षेत्र युवाओं को भी काफी प्रिय है। मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी होती है कि आज स्पेस सेक्टर हमारे युवाओं के लिए बहुत फेवरेट बन गया है। कुछ साल पहले तक किसने सोचा होगा कि इस क्षेत्र में स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनियों की संख्या सैकड़ों में हो जाएगी। हमारे जो युवा जीवन में कुछ थ्रिलिंग और एक्साइटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेस सेक्टर एक बेहतरीन ऑप्शन बन रहा है। उन्होंने उत्तराखंड में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय खेलों की भी चर्चा की, जिसमें 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने देवभूमि का एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे काफी खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन हैं। इन खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सर्विसेज की टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की भी मैं सराहना करता हूं। हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस सिरसे या आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी, सब ने देश को नई उम्मीदें दी हैं। प्रधानमंत्री ने आगामी बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अब संस्थागत रूप लेता जा रहा है। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दिन वे एक ऐसी पहल करेंगे जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। उन्होंने कहा कि वे अपने एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट एक दिन के लिए कुछ ऐसी प्रेरक महिलाओं को सौंपेंगे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। 8 मार्च को वे अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। प्रधानमंत्री ने वन्य जीवन के संरक्षण से जुड़े कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए देश के जनजातीय लोगों के प्रति आभार भी जताया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों में एक प्रेरणा का संचार करता है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस बार के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं को संदेश दिया है कि भारत को हर क्षेत्र में लीडर बनने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की पहल के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि ये पहल युवाओं को परीक्षा के तनाव से मुक्ति दिलाने में बेहद कारगर साबित हुई है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी 55 टोल बैरियरों पर फास्टैग आधारित प्रवेश कर संग्रह सुविधा शुरू करने जा रही है। पहले चरण में 6 एंट्री टैक्स बैरियर्स पर यह सुविधा शुरू की जाएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इनमें बिलासपुर के गरमौरा, सोलन जिला के परवाणु, बद्दी बैरियर, टिपरा बाईपास, सिरमौर जिला के गोविंद घाट, कांगड़ा जिला के कंडवाल और ऊना जिला के महतपुर बैरियर शामिल है। इस सुविधा से राज्य में प्रवेश के समय वाहनों के प्रतीक्षा समय में बचत होगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में चंबा जिला की अधिकतर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। चंबा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले में अभी भी 160 गांव ऐसे हैं जो सड़क सुविधा से नहीं जुड़े हैं। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश में आबादी देह गांव को सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। ये प्राथमिकता है कि हर डिफिकल्ट एरियाज को, जो हमारे आबादी देह गांव हैं, जिनको हमने सड़क मार्ग से जोड़ना है, और उसमें हमने प्राथमिकता पहले में 250 से ऊपर की आबादी की रखी है जो अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे 160 गांव हैं जो अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं। और अभी हमारी केंद्र सरकार की PMJSY 4 की जो सैंक्शनिंग है वो इन प्रिंसिपल प्रदेश को मिल चुकी है। अब उसमें हमने अपनी ओर से डेटा लगाना है कि कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं। तो हमने सबसे पहले तो प्राथमिकता पे ये निवेदन मैंने डिप्टी कमिश्नर से किया है, हमारे अधिकारियों से किया है कि इसमें बैठकर आपस में जितनी मैक्सिमम सड़कें हम निकाल सकें उसको हम निकालने का इसमें प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चंबा में कूड़ा निष्पादन के लिए जल्द ही कूड़ा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस बीच उन्होंने आज चंबा में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 6 सड़कों के लोकार्पण व शिलान्यास किए। उन्होंने बताया कि चंबा विधानसभा क्षेत्र में 107 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर है। दूसरी ओर भाजपा नेता व विधायक हंसराज ने कहा है कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंबा दौरे के दौरान केवल जनता को भटकाने और गुमराह करने का प्रयास किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से सभी विकास कार्यों पर रोक लग गई है। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को जनता के समक्ष कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों के बारे में बताने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को कल 19वीं किश्त जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे जाएंगे। प्रदेश के करीब 9,90,000 किसानों को ये किश्त जारी की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री कई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति इन दिनों 7 राज्यों के दौरे पर है। समिति के सदस्यों में कुलदीप सिंह राठौर, प्रकाश राणा, विवेक शर्मा, लोकेंद्र कुमार और सुदर्शन सिंह शामिल है। इन सदस्यों ने पिछले कल बिहार विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा की कार्यप्रणाली, कार्य संचालन और एक कैलेंडर वर्ष में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्रों की जानकारी हासिल की। समिति ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष को हिमाचल विधानसभा की कार्यप्रणाली, प्रदेश ई-विधान प्रणाली से राष्ट्रीय ई-विधान प्रणाली की ओर अग्रसर होने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। भाजपा सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय बजट को युवा, महिला, किसान व गरीब हितैषी करार दिया है। चंबा में आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये बजट वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में नींव का काम करेगा। भारद्वाज ने कहा कि देश का किसान आत्मनिर्भर हो और आपदा के समय उन्हें पूरी मदद मिले, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। नरेंद्र भाई मोदी ने एक नारा दिया है, एक सपना देखा है और उस सपने को लेके पूरा देश चल पड़ा है कि 2047 में भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ये जो बजट इस बार पेश हुआ है वो विकसित राष्ट्र की दिशा में एक नींव का काम देगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैंने किसान की बात की, किसान के लिए इस बार के बजट में बहुत कुछ दिया गया है। किसान आत्मनिर्भर हो, किसान की फसल के उत्पाद का ठीक से मूल्य बने, किसान को यदि कोई आपदा का सामना करना पड़ जाए उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है भारत। लोक निर्माण मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में चंबा जिला में सड़क निर्माण को दी जाएगी प्राथमिकता। देश भर के करीब 10 करोड़ किसानों को कल जारी होगी PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त। और न्यू पेंशन कर्मचारी संगठन ने शिमला में बैठक कर कई मुद्दों पर की चर्चा। UPS स्कीम का किया विरोध।
इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।